बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, कोलीग्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल अल्फ़ा साइंस एकेडमी। इस वीडियो में हम फिज़िक्स क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम मेजरमेंट है, उसके सेकंड टॉपिक यानी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के ऊपर तफसील से बात करने वाले हैं। इस दौरान अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहें। इसके अलावा अगर आपको इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स चाहिए हो या आप ये देखना चाहते हो कि हमारे इस लेक्चर का कंटेंट क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर आप क्लिक करें तो नोट्स मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में दी गई क्वेश्चंस की एक लिस्ट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे इस लेक्चर का कंटेंट क्या है। सो बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह, लेट्स स्टार्ट। जी हाँ, तो हमारा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। तो सवाल ये है, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? असि फिजिकल क्वांटिटीज किस नू कहते हैं? तो भाई इसका जवाब ये है कि फिजिकल क्वांटिटीज हर उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसको एक्यूरेटली मैयर किया जा सके, यानी हर वो शय जिन्हों असी जिदी असी पैमाइश कर सकते हैं, जिन्हों असी मैयर कर सकते हैं, उन्होंने असी फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज की खूबसूरती ये है, द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स रेस्ट अपॉन दीज क्वांटिटीज, कि जो फिजिक्स की जो बुनियादें हैं वो इन फिजिकल क्वांटिटीज के साथ बनती हैं। अच्छा, फिर इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि फिजिक्स की ये जो क्वांटिटीज हैं ये फिजिक्स की फाउंडेशंस का काम करती हैं, तो फिर इनका बेहतरीन तरीके से मैयर करना बहुत ज़रूरी है। सो दीज क्वांटिटीज नीड टू बी मैयर्ड एक्यूरेटली, एंड क्वांटिटीज को बहुत सही और बड़े ध्यान मैयर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इन्हां दी मिसाल अगर असीं देखिए, मैस, लेंथ, वेलोसिटी, फोर्स, डेंसिटी, टैंपरेचर, इलैक्ट्रिक करंट, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੀ एग्जांपल्स ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। अच्छा जी, साਡਾ दूसरा सवाल है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़? फिजिकल क्वांटिटीज़ की मुख्तलिफ इकसाम बताई जाए। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स की बात करें, इकसाम की बात करें, तो देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ की दो बुनियादी जड़ियां ना इकसाम ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक ਦਾ नाम है बेस क्वांटिटीज़ जबकि दूसरे का नाम है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अच्छा जी, हुण असीं गल करांगे कि व्हाट आर बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ किन्नू कहंदे आ? तो बेस का मतलब होता है बुनियाद। तो बेस क्वांटिटीज़ का मतलब है बुनियादी मिकदारें, बुनियादी मिकदारें। तो भाई ऐसी मिकदारें जो फिजिक्स की जितनी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके लिए फाउंडेशन का काम करें, बुनियाद का काम करें। पंजाबी जैसी कहते हैं नींह, नींह का काम करें। नींह वो शय होंगी जिहदे उत्ते दीवार खड़ी की जाती है। तो भाई तमाम वो चीज़ें, तमाम वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो फिजिक्स की दूसरी क्वांटिटीज़ के लिए बुनियाद का काम करती हैं, फाउंडेशन का काम करती हैं, नींह का काम करती हैं ना, उसमें उसी बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। अच्छा जी, बेस क्वांटिटीज़ की तादाद को बहुत ज़्यादा नहीं हैगी, बेस क्वांटिटीज़ की तादाद सिर्फ 7 हैगी। अच्छा, 7 का डिजिट बड़ा खूबसूरत है। देखो, 7 समंदर, 7 ज़मीना, 7 आसमान, 7 बरे आज़म, फिर हफ्ते दे विच 7 दिन, इस तरह कलर जिहड़े ने रेनबो दे 7 कलर, फिर स्टूडेंट जिहड़ा लफ्ज़ हुंदा है उहदे विच भी 7 लैटर्स ने, टीचर जिहड़ा लफ्ज़ है उहदे विच भी 7 लैटर्स हैगे ने। अच्छा, इस तरह ਇਹਦਾ मतलब कुरान मजीद ਦੀਆਂ 7 मंजिलां, ओए अल्लाह दे बंदे, बहुत सारियां चीज़ां 7 ने। अच्छा जी, उस तो बाद अगे चलते हैं। व्हाट आर, अगला साड़ा सवाल है, गिव एग्जांपल्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज की एग्जांपल्स दी जाएं। तो एग्जांपल्स ऑफ बेस क्वांटिटीज की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज, और इसमें शुरू कहां से होती है बात? मैस। मैस को उर्दू में कहते हैं कैमियत। उसके बाद लेंथ यानी लंबाई, टाइम यानी वक्त, उस तो बाद इलेक्ट्रिक करंट यानी बिजली, उस तो बाद थर्मोडायनेमिक टेंपरेचर दर्जा हरारत, उस तो बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट रोशनी की शिद्दत, इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत को, अमाउंट ऑफ सबस्टांस मादे की मिकदार। ए 7 जड़ियां ने ए बेस क्वांटिटीज ने। और बेस क्वांटिटीज के वास्ते में एक और बड़ी अच्छी डेफिनेशन जड़े तो आपको दसा कि बेस क्वांटिटीज की तादाद चूंकि 7 है और ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं, यानी किसी और चीज़ के विचों नहीं निकली हैं, बजाते खुद नेचर का हिस्सा ने। मैस, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेंपरेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, आगे चलते हैं। व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज? डिराइव्ड क्वांटिटीज किसको कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज तो की मुराद हैगी है? तो भाई डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड का जो लफ्ज़ है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ मतलब निकल आता है। डिराइव्ड का मतलब होता है किसी होर शय ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ हुई चीज़, डिराइव की हुई, यानी किसी चीज़ तो अखज़ की हुई गल। जिस तरह असी बहुत सारे अल्फाज ने दूसरे जुबाना विचों लैने, जिस तरह कल फिजिक्स की गल की सी,
साइंस की गल की सी। साइंस जो लैटिन वर्ड साइंशिया में से लिया गया है, जबकि फिजिक्स जो है ये ग्रीक लेटर फिजिकोस में से लिया है। तो ये जो हमने लिए किसी और लैंग्वेज में से जो वर्ड्स लिए, इनको हम डिराइव कहते हैं। इसी तरह डिराइव्ड क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि हम इनको दूसरी क्वांटिटीज में से डिराइव करते हैं, अखज करते हैं, लेंदे। अच्छा, तो इसका मतलब all those physical quantities which are expressed in terms of base quantities, हर वो है, हर वो क्वांटिटी जिसनों असी बेस क्वांटिटी की मदद दे नाल असी एक्सप्रेस करने हैं, उसनों असी डिराइव्ड क्वांटिटी कहने। तो जैसे मैं पहले बता रहा था कि ऐसी क्वांटिटीज जो होती हैं ये हम डिराइव करते हैं कहाँ से, बेस क्वांटिटीज में से और फिर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में से। अच्छा, अब सवाल ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो भी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बेसिकली दो हैं, इनका दूसरा नाम ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज भी है, और इनकी दो, जैसे मैंने बताया, इनमें से एक है प्लेन एंगल जबकि दूसरा है सॉलिड एंगल। अच्छा जी, आगे चलते हैं। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज की कुछ एग्जांपल्स यानी मिसालां पेश की जान। तो एग्जांपल्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह वगैरह। ए सारियां जड़ियां असी दसियां ए बेस नहीं बल्कि डिराइव्ड क्वांटिटीज दी एग्जांपल्स हैगियां ने, और ए सारियां जड़ी क्वांटिटीज ने ए बेस क्वांटिटीज और ए दे नाल नाल सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज दे विचों अखज कीतियां गईयां ने, डिराइव कीतियां गईयां। अच्छा जी, हुण एक बड़ा मजेदार सवाल है थे, हाउ अ बेस क्वांटिटी इज मेजर्ड। एक बेस क्वांटिटी नू किवें मेजर किया जाता है, हाउ अ बेस क्वांटिटी इज मेजर्ड। अच्छा, अब मेजरमेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी की जो मेजरमेंट है इस ये दो स्टेप्स पे मुश्तमिल है। द मेजरमेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स। किसी भी बेस क्वांटिटी ਨੂੰ मेजर करना होए तो ਉਹਦੇ वास्ते दो स्टेप्स ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ फॉलो करने हैं। पहला स्टेप की वे बड़ा इंपॉर्टेंट है, द चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड। किसी स्टैंडर्ड ਨੂੰ मुंतखब करना। ਇਹਦੀ मिसाल मैं इंज देना वा कि जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ दुकान ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ तो दुकानदार ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ कि जी चीनी चाहिए है, तो साढ़े तो पहले की पूछेगा किन्नी, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि जी 5 किलो चीनी चाहिए, तो सब तो पहला काम की करेगा कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ मेजरिंग टेबल है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਬੋਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, weight ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, 1 किलो 2 किलो 5 किलो, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 किलो ਜਾਂ 20 किलो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 5 किलो ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਟ ਉਠਾ ਕੇ तराजू ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड। यानी एक स्टैंडर्ड को हमने सबसे पहले चूज किया, मुंतखब किया कि भाई कितनी चीज है जिसको हमने मेजर करना है। दूसरे स्टेप में क्या करता है दुकानदार, एक शॉपिंग बैग लेता है और उसमें चीनी डालता जाता है और फिर उसको स्केल के ऊपर रखता है, और फिर उसने पहले स्केल के एक पलड़े में उसने ऑलरेडी 5 किलो का एक बॉट यानी वेट रखा हुआ है। अब उसने शॉपर जो शॉपिंग बैग है उसमें चीनी डाली और उसमें तराजू में रख कर उसको बैलेंस करना है। इसको क्या कहते हैं, द कंपैरिजन ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड विद दैट स्टैंडर्ड। कि वो जो क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करने जा रहे हैं उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, उस स्टैंडर्ड के साथ जिसके साथ हम उसको मेजर करते हैं। 5 किलो का है, 2 किलो का है, 1 किलो है, 10 है, 20 है, 50 है, जितने भी केजी हमने किसी चीज को मेजर करना होता है उस क्वांटिटी को तराजू में रखे उसके साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो वो जो सुइयां हैं, स्केल्स की जो नीडल्स हैं, जब एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ जाते हैं तो इसका मतलब ये जो शॉपिंग बैग में जो हमने चीनी डाली है कोई भी और चीज वो एग्जैक्टली कितनी है, 5 kg। एक और बड़ा मजे का सवाल, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल स्टैंडर्ड। एक जो आइडियल स्टैंडर्ड होता है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी जो खसूसियात हैं वो क्या होती हैं। एक आइडियल स्टैंडर्ड दी जी खूबियां ने वो की ने, तभी एदा जवाब बड़ा मजेदार है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल स्टैंडर्ड, एन आइडियल स्टैंडर्ड हैज 2 प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक आइडियल स्टैंडर्ड दी दो बहुत अच्छी खूबियां होंदियां ने। एक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ है इट इज असेसिबल। असेसिबल का मतलब है कि वो हर किसी की पहुंच में होए। जिस तरह किसी ने दुकान बनानी है तो दुकान बनाने वास्ते बॉट चाहिए ने, उन्होंने वेट चाहिए ने, 1 किलो का, 2 का, 5 का, आधा किलो, ठीक है जी, स्टांक का। तो वो मार्केट से जाके तो वो बॉट खरीद सकता है। इट इज़ एसेसिबल, हर किसी की पहुंच में होते हैं, हर कोई उनको एक्सेस कर सकता है, उनको हासिल कर सकता है, उनको खरीद सकता है। और उनको एक ब्यूरो होती है वेट्स एंड मेजर्स की, उनके साथ उनसे वहाँ से वो उनको वेरीफाई करवा के वो अपनी दुकान पे रख सकता है। इट इज़ इनवेरिएबल, खबरदार इन्हों कोई चेंज ना करे। जड़ा बॉट जड़ा वेट तुसी मार्केट चो खरीद के लिया
उस ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਵੇਰੀਏਬਲ, you cannot change it, so these are invariable। वो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, मुल्क के किसी भी शहर में चले जाएं, आपको एक जो किलोग्राम का जो बॉट मिलेगा उसमें 1000 ग्राम ही होंगे। ये नहीं कि किसी इलाके में 900 ग्राम है और किसी में 1100 और किसी में 800, हर इलाके में ये इनवेरिएबल होना चाहिए। सो आइडियल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक आइडियल स्टैंडर्ड के जो प्रिंसिपल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो दो हुए कि इट मस्ट बी एक्सेसिबल एंड इट इज इनवेरिएबल। आगे चलते हैं, बल्कि समरी पेश करते हैं। हमने आज क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। हर वो शायद जिन्होंने असी मेजर कर सकते हैं उन्होंने असी फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज की दो बेसिक टाइप्स हैं, उनमें से एक का नाम बेस क्वांटिटीज है यानी बुनियादी मिकदार है, और दूसरे का नाम है डिराइव्ड क्वांटिटीज यानी माखूज मिकदार है। अच्छा जी, बेस क्वांटिटीज हर उस क्वांटिटी को कहते हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करती है और वो बाकी की फिजिकल क्वांटिटीज के लिए बुनियाद का काम करती है, जैसे मैथ, लेंथ, टाइम वगैरह वगैरह। ये चंद एक बल्कि 7 में से 3 बेस क्वांटिटीज हैं। इसी तरह डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम बेस क्वांटिटीज में से डिराइव करते हैं, अखज़ करते हैं। एरिया, स्पीड, डेंसिटी, ये इसकी चंद एक एग्जांपल्स हैं। द मेजरमेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। एक बेस क्वांटिटी को मेजर करना हो तो उसमें 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड और दूसरा स्टेप है कंपैरिजन ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड विद दैट स्टैंडर्ड। और आखिरी बात ये थी कि जो एक आइडियल स्टैंडर्ड होता है उसके प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि दैट मस्ट बी एक्सेसिबल एंड दैट मस्ट बी इनवेरिएबल। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा इंशाल्लाह ताला वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर होगा। इसमें हम तफसील से बात करेंगे कि बेस यूनिट्स क्या हैं, डिराइव्ड यूनिट्स क्या हैं और सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।